Yes, Judge, please go ahead. हाँ, देखिए, जब मैं स्कूल में थी प्रिंसिपल, तो वहाँ पर सेक्टर 6 नंबर 2 सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल बनाया गया था, जो दिल्ली से रन करता था। और पहले ही साल उनका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ, 48%। तब उस समय जो ईडी थे वो ओझा साहब थे। ओझा साहब ने कहा कौन ऐसे स्मार्ट और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है उसको बताओ, क्योंकि यूनियन वाले जो प्रिंसिपल हैं उनको गाली दे करके उसका कॉलर वगैरह ले करके ऐसे जोड़ देते थे और उनको कहते थे तू बैठ और टीचर जाए चाहे ना जाए क्लास में। तो इस दुर्दशा में हम लोगों का स्कूल चल रहा था, ये वाला स्कूल चल रहा था सेक्टर 6 नंबर 2। और वो 48% से कम जो आते हैं स्कूल, उनका अफिलिएशन और या हिंदी में बोलते हैं मान्यता रद्द हो जाती है। तो ओझा साहब इतने परेशान थे कि क्या करें, हम तो बड़ी मुश्किल से हमको मान्यता मिली है अफिलिएशन, और ये स्कूल में टीचर ना प्रिंसिपल ठीक से काम करता है। अरे ढूंढो। वो एजुकेशन ऑफिसर को बोले, बोले नहीं सब जेंट्स लोग ऐसी हैं, एक लेडी है परंतु उसका तो अपॉइंटमेंट वहां नहीं हो सकता। तो बोले क्यों नहीं हो सकता, वही तनख्वाह दोनों को मिलती है, कौन है वो लेडी। तब उनने मेरा नाम लिया, फिर बोले कि नहीं उसको आप ट्रांसफर कीजिए वहां पर। और जहां मेरा नाम सुने तो वहां के टीचर लोग तो जरा गुस्सा होने लग गए कि वो हमारे स्कूल नहीं आना चाहिए। कोशिश की यूनियन वालों ने, पहुंचे, पर वो ओझा साहब बोले नहीं वो वही जाएगी। और वहां भी तकलीफें मैंने बहुत भोगी, और विश्वास से ही मैं टिकी हूँ मिस्टर पार्कर, कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि बाहर की गवाही तो हमने बहुत कर ली विदेशों की और ये वो, पर हकीकत में अपनी नौकरी में मैंने किस प्रकार विश्वास को स्थिर रखा, कल्पना नहीं कर सकते आप। ये दिल्ली से एफिलिएटेड था, और मैं जब वहां गई तो तकलीफें हुई, और वो तो कभी बाद में मैं वो गवाही आपसे शेयर करूंगी। परंतु क्या हुआ, वहां उस स्कूल में इंग्लिश में दो पेपर होते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे यहाँ जो विषय था वो इंग्लिश कम्युनिकेशन था, और हमारे एग्जामिनेशन इंचार्ज टीचर एक जेंट एक लेडी थी, और इन लोगों ने को पूरा लिस्ट भेजना था दिल्ली, और उन्होंने कोड नंबर वो गलत दे दिया। उनको भेजना था इंग्लिश कम्युनिकेशन का कोड नंबर, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का डाल दिया। और जब एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले वो मिस्टर हुसैन थे डीपीएस के, वहां पर चेंज होते रहते एग्जामिनेशन के। मेरे स्कूल के बच्चे गए उनके स्कूल में डीपीएस में, डीपीएस वाले मेरे स्कूल में आए। तो डीपीएस के मिस्टर हुसैन ने मुझसे बोला कि मैडम आपका इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने कहा सर हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट 12th क्लास का इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो बोले अरे आपके पास क्वेश्चन पेपर तो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, पर दिल्ली बोर्ड वाले नहीं कर सकते। और मैं तो विश्वासी थी, बचपन की विश्वासी लड़की थी। मैं सीधा बोली कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप दोबारा मेरे को फोन नहीं करना। और मैं तुरंत दिल्ली में फोन की, और दिल्ली में मैंने कहा कि सर बहुत पहले मैंने आपको मदद किया था, याद है अजमेर के क्वेश्चन पेपर के लिए, और मैंने आपको मदद किया था बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो बोले हाँ मिसेस मैसी हैं क्या। मैंने कहा जी सर वही हूँ। मैं अब यहाँ पर हूँ, सेक्टर 6 नंबर 2 में हूँ। तो वहां पर ऐसे अदला बदली हो गई है सर, हमारा क्वेश्चन पेपर आना चाहिए था कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, वो आ गया है इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या उसको चेंज करना है, परसों है उनका एग्जामिनेशन। तो वो बोले कि ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल का टर्मिनेशन लेटर आप भेज दीजिए। मैंने नहीं बताया था कि मैं खुद भी प्रिंसिपल हूँ करके। तो बोले कि ठीक है सर, आप प्रिंसिपल का टर्मिनेशन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने एजुकेशन ऑफिसर से बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है, और वो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल को टर्मिनेट करो, तो आप मेरा वहाँ तैयार कर कीजिए टर्मिनेशन ऑर्डर और आ जाइए मेरे स्कूल। बोले अरे मैडम क्या बोल रही हैं। मैंने कहा मैं जो बोल रही हूँ आप करते जाइए, आपको कुछ नहीं करने का है। और मैं उनको बुला ली, वो टर्मिनेशन ऑर्डर हमारे यहाँ आ गए, और आंख झुका के वो आंख झुकाए हैं, वैसे ही मैं समझ गई कि वो टर्मिनेशन ऑर्डर आए। उनको डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, गलती हुई है तो वो चीज को भुगतना है हमको। हम भिलाई स्टील प्लांट के नौकर हैं, और भिलाई स्टील प्लांट में ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, पेपर में नहीं आना चाहिए कोई भी चीजें। ऐसे करके मैंने आरसी सिंह को कहा,
तो बोले मैडम ये है, तो मैंने कहा इसकी फोटो कॉपी करा देते हैं और चल मैं जाती हूँ। स्कूटर खूब धड़ाधड़ चलाती थी मैं, पहले बहुत स्मार्ट लड़की थी। वहां गई तो फिर बोले मैडम क्यों जा रही हैं अकेले? मैं समझ गई उसको शक हो रहा कि मैं फाड़ फूड़ तो नहीं दूंगी। तो वो मिस्टर दास करके थे टीचर इंग्लिश के, वो भी ही वाज आल्सो एग्जामिनेशन इंचार्ज। मैंने कहा दास जी चलो अपनी गाड़ी में चलो। तो वो अपनी गाड़ी में और मैं अपनी गाड़ी में गए और सेक्टर 6 में वहां उसको ये कर दिए, भेज दिए। अब टर्मिनेशन ऑर्डर मैं अपना भेज दी। अब भेज करके फिर मिस्टर सिंह बैठे थे सेक्टर 6 नंबर 2 में। मैंने कहा सर ये कॉपी है, एक कॉपी आप रखिए एक मैं रखती। और उसके बाद फोन आता है दिल्ली से, मैडम आप वही लेडी है क्या जो मेरे को मदद की थी कि अजमेर के क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए? मैंने कहा जी सर मैं वही हूँ। तो बोले आप तो बताए नहीं, आप प्रिंसिपल है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलता टर्मिनेशन। मैंने कहा नहीं सर, जो नियम है सबके लिए, मेरे लिए भी है वो नियम। तो बोले कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम उसको वहां नहीं रखेंगे और क्वेश्चन पेपर के लिए आप इंतजाम कीजिए। फिर उसके बाद उस समय डीजीएम थे और वो आरसी सिंह से बोली सर चलो ना डीजीएम के पास जाए, वहां फोन करेंगे दिल्ली से, यहाँ बहुत अपन कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं। तो डीजीएम से मैंने कहा सर मैं फोन करना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं मिस्टर सिंह को भेज दो, वहां पर क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे 12th क्लास का आपके स्कूल का। तो मैं बोली नहीं नहीं उनको मत भेजिए, उनको मत भेजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। तो दिल्ली में मैंने बात किया और उस समय सोचिए मैं क्या कर रही थी, मेरे साथ परमेश्वर था। मैं अंदर से अन्य अन्य भाषा में दुआ कर रही थी। मैंने किसी की परवाह नहीं की, कौन साहब है कौन उससे कम है, कभी नहीं परवाह की मैंने। मेरा नेचर ही ऐसी है, मैंने बिना परवाह की है। मैंने कहा मुझे मेरी फोन लगाई है उनसे दिल्ली में, और फोन लगाई, मैं बोली सर यहाँ से कोई नहीं जाएगा, आप वहां से किसी व्यक्ति को भेज दीजिए और वहां से क्वेश्चन पेपर के हवाई जहाज से आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। करके मेरे को तो उस काम को और आगे बढ़ाना था और मैं वहां से आ गई। और सिंह साहब बोलने लगे अरे मैडम आप क्या कर रही? मैंने कहा मैडम सर प्लीज कीप क्वाइट, मत बोलिए, क्योंकि मेरे अंदर से जो निकल रहा है ना वो सच बात निकल रही है। आप मेरी बात को बुरा मत मानिए। अब उसके बाद अब हवाई जहाज के लिए टिकट वगैरह बनाते हैं, उन लोग वहां से बना देंगे, मैं पैसा दूंगी करके बता दी। वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो मिस्टर सिंह फोन करने लग गए, आरसी सिंह मैं भी आपकी कार में जाऊंगा। मैंने कहा हाँ आ जाना, मैं आऊंगी आपके यहाँ आपको लेने। तो मैं और मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो और आरसी सिंह, ये तीनों को तीनों रायपुर गए, क्वेश्चन पेपर के लेकर के आ रहा होगा। अब बताइए क्या ऐसा विश्वास होगा कि कोई आदमी वहां से भेजेगा क्वेश्चन पेपर? पर हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे मिस्टर तो बोले कि कोई ऑफिसर है पकड़ो, उनसे उनसे पूछो, पुलिस वाले से पूछो। मैंने कहा आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, जो मैं कर रही हूँ मेरे को सिर्फ साथ दीजिए आप लोग। और क्या बताऊं मिस्टर पार्कर, वहां बैठी और हम लोग वहां पहुंचे एयरपोर्ट में तीनों। इमैनुअल को मैंने कहा कि देख ले, मैं झंडा बना ली थी वहां पर कि ये क्वेश्चन पेपर का झंडा, ऐसे 3 झंडा बना दी, एक मिस्टर सिंह के लिए, एजुकेशन ऑफिसर के लिए, कि अपने लिए, वो डॉक्टर बेटा के लिए। तो बाहर वो एयरपोर्ट के खड़ा था और अंदर फिर मैं और मिस्टर सिंह गए। तो वो तो अपना सोफा में बैठ गए, मैं जमीन में बैठ गई और अन्य अन्य भाषा में दुआ करने लग गई और रोने लग गई वहां पर। और जहां से निकलते हैं हवाई जहाज से उतर के सब आ रहे हैं, आर यू फ्रॉम दिल्ली, आर यू फ्रॉम दिल्ली, नो नो बडी वाज देयर। वो सब कोई जा रहे हैं जा रहे हैं, मैं रोने लग गई। मैंने कहा स्मार्ट दिल्ली वाले तो बड़े स्मार्ट होते होंगे, कोट पैंट पहन के आया होगा कोई आदमी। वहां देखी तो एक झल्लर टाइप का लड़का आ रहा है, ऐसी रद्दी वाला, जैसे कि अपन के छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग रहते हैं वैसी वाला। मैंने कहा हाय प्रभु क्या होगा क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अब होने वाला है और ये 8 बजे और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं क्या करूँ प्रभु, मैं क्या करूँ प्रभु। और वो आया और मैंने इंग्लिश में पूछा कि ऐसे दिल्ली वाले बड़े लोग होते हैं, मैं आर यू फ्रॉम दिल्ली? बोले क्या? मैंने कहा आप वहां से क्या है क्या दिल्ली वाले क्वेश्चन पेपर लेकर आए हो क्या? मैं प्रिंसिपल हूँ। आप जमीन में बैठे, मैंने रो रही हूँ आपका इंतजार करते हुए। और उनको लेकर के फिर कार से हम लोग आरसी सिंह को लेकर नाश्ता कर लो मेरे यहाँ, फिर जाना डीपीएस। फिर मैं उनके यहाँ नाश्ता वो भी किया, नाश्ता उन्होंने, और वो नाम तो मैं भूल गई हूँ कौन थे। तो वो गए और हम लोग, आरसी सिंह बोले मैडम मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाइए डीपीएस। मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे वहां पर होंगे। वो तो
बहुत घबरा रहे होंगे, सारी सब जगह फैल गया, मेरे और मेरे जो दुश्मन लोग खुश हो रहे हैं कि कैसे अब टर्मिनेट हो जाएगी ये वो, पर मैं तो नहीं डरती भैया। तो मैं वहां गई, उस समय थे मिस्टर हुसैन, तो बोले मैडम आ गई क्वेश्चन पेपर? मैंने कहा हाँ क्वेश्चन पेपर आ गया है, ये आया है दिल्ली से, आप देख लो। और मैं चुपके से वहां चली गई, उनका सीटिंग अरेंजमेंट जहाँ पर मेरे बच्चे बैठते हैं, और उनको ऐसे ऐसे करके इशारा कर रही थी, ऐसे ऐसे हो गया हो गया हो गया करके, ताकि वो लोग भी धक 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 ना हो कि क्या होगा क्या नहीं। तो हो गया, और मिस्टर हुसैन ने नाश्ता वाश्ता कराया कि मैडम बहादुर हो आप, बहादुर। मैंने कहा नहीं, वो है मेरा बहादुर, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह बहादुर है। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन पेपर हो गया, जब तक कि पेपर नहीं खत्म हो गया। 8 से 11 3 घंटे का 12th क्लास का इंग्लिश कम्युनिकेशन मेरे स्कूल का वो हो गया सर। तो आप बताइए, विश्वास तो, जो बचपन से विश्वासी है तो वो विश्वास आखिरी तक रहेगा। जिस विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं, प्रभु उसके साथ है। पर हाँ, विश्वास के कभी उसको तोड़ना नहीं था, तोड़ना नहीं था मुझे, मैंने नहीं तोड़ा। हमेशा उसके यीशु के लिए तकलीफ सहती रही, तकलीफ अपमानित होती रही, परंतु कुछ कभी नहीं दुखी हुई, कभी नहीं। ये मुझे मौका था, मैं आपको ये बताना भी चाहती थी। बहुत ढेर सारी गवाहियां हैं जो कल अकल्पनीय है। उन अकल्पनीय कामों को मैंने यीशु के सहारे किया। और जब आई तो वहां से जब क्वेश्चन पेपर ये हो गया, उनको फिर हमने वहां पर एयरपोर्ट में भेजा, उनको कुछ गिफ्ट देके। एमडी साहब भी उनके लिए गिफ्ट मेरे स्कूल में भेजे थे कि मिसेस मैसी को बोलना इसको हमारी तरफ से इस्पात भवन से आपको दिया जा रहा है। तो ये मेरी एक गवाही है। ऐसी ढेर सारी बहुत खतरनाक खतरनाक गवाहियां हैं जो यीशु पिता ने क्या करी है। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे समय दिया, और ये सुनने से आप जरूर है कि आप खुश हो रहे होंगे कि डेफिनेटली। एक्चुअली देखिए, एक दूसरे की बात, एक दूसरे की गवाहियां जब हम सुनते हैं, उससे मतलब जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सबका विश्वास मजबूत होता है। और प्रभु हमें ये मौके देता है कि और भी अपने विश्वास में हम मजबूत होते जाए। एंड इंसिडेंटली आज हम विश्वास की ही बात कर रहे थे, और उसमें आपने जो है अपने पर्सनल विश्वास के तहत ये बात जोड़ी है। और चूंकि 8:45 हो गया है, इसलिए मैं मतलब सबसे ही आग्रह करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं आपके टेस्टिमनी के लिए। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप बने रहे। और भाई एल्विन को मैं मीटिंग सौंपता हूं ताकि वे इसे विधिवत समाप्त कर पाए। अगली मीटिंग की सूचना भाई एल्विन के द्वारा आपको मिल जाएगी। पर आप सबसे आग्रह है कि जरूर इब्रानियों के 11वें अध्याय के पद और इस विश्वास की जो जीवित गवाही आपने अंत में सुनी, इसको 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 इस पे मनन करें, विचार करें। और उसके बाद हम जब परसों अपनी यात्रा में आगे चलेंगे, अब हम सब एक दूसरे को अपनी प्रार्थना से उठाएं।